एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ इस वक्त क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं इस वक्त मेजर लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे डीपेस्ट फीलिंग्स एंड देन विल टेक नेक्स्ट एक्शन। 5 कार्ड एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है इस वक्त, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है। बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग वाली वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। सबसे पहली एनर्जी जैसे बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में इतनी बैडली ट्रैप्ड हैं कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने का सारा प्रयास करके थक रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। कुछ ऐसे निर्णायक फैसले भी ले रहे हैं जो बहुत लॉजिकल होकर लेने पड़ रहे हैं इन्हें। एक नई शुरुआत से रिलेटेड फैसला नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। ये नई शुरुआत अपने प्रेम के साथ होगी। सो अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो बहुत जल्द करीब आ सकते हैं, यूनियन की वाइब्रेशंस हैं। अगर आपके पर्सन कांटेक्ट में हैं और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो बहुत जल्दी परमानेंट यूनियन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। साइन की बात करें तो यहाँ पर मेजर अरकाना से मिथुन राशि, मीन राशि, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि नज़र आ रही है। इंग्लिश में जेमिनाई, पाइसेस, एरीज, कैंसर, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी साइंस निकल कर आती हैं। रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस। हैंगमैन क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। शादी को लेकर, परमानेंट यूनियन को लेकर, रिकन्सिलिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ जो अदर सिचुएशन है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में डिसीजन ले रहे हैं प्रैक्टिकली, फियरलेस होकर। कैसा जजमेंट होगा ये जो भी बैगेज है, जो भी इनके ऊपर बर्डन है, जो भी इनके ऊपर एक तरह से कंट्रोलिंग एनर्जी बैठी हुई है, आपके पर्सन उस ट्रैप्ड सिचुएशन से परमानेंटली रिलीज होते नज़र आ रहे हैं। परमानेंटली रिलीज मतलब ये टेम्प्रोरी एनर्जी नहीं है। मून को सन ने क्लैरिफाई किया है। इमोशनल अगर इनका परिवार इनको करता है, इनको ब्रेन वॉश करता है, इनको रोकने का प्रयास कर रहा है सोसाइटी के वजह से या जो भी इनका ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त किसी भी इमोशनल बहकावे में नहीं आएंगे। इस वक्त आपके पर्सन डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ में है। एक तरफ सिचुएशन ख़त्म होगी, दूसरी तरफ एक नई शुरुआत होगी। क्या डेडिकेटेड हैं अपने प्यार के प्रति आपके पर्सन? बिल्कुल डेडिकेटेड हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स विद टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन बिल्कुल बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं। मूवमेंट है यहाँ पर, क्विक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। इस टाइम पीरियड में ये अपनों से भी लड़ सकते हैं, अपनों से मूव कर सकते हैं जो नहीं मान रहे हैं या जिनके कारण आप दोनों में डिस्टेंस आया है। उन सभी लोगों से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। द फूल को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया विद अ न्यू स्टार्ट। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एंडिंग वाली सिचुएशन में है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। एक तरफ डेथ, एक तरफ रीबर्थ।
आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपने आप से कुछ प्रॉमिसेस कर चुके हैं और उन प्रॉमिसेस को निभाएंगे। अगर इन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं यही निर्णय लूँगा या लूँगी और ये डेडिकेटेड रहेंगे उस निर्णय में, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। द लवर्स को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन कन्फ्यूजन और जगलिंग से बाहर आ रहे हैं। पावरफुल एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो किसी से डरेंगे नहीं, निडर होकर एक्शन लेंगे आपके प्रति। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। होप कि जल्द से जल्द ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। देखते हैं इस वक्त वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की। डीपर लेवल पर क्या फीलिंग्स हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। वी हैव रोमांस, पहला ही कार्ड। सो रोमांस के साथ हमारे पास है हार्ट ब्रेक। देन वी हैव बटरफ्लाई, ड्रीम्स, सीक्रेट्स। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रू लव। ओवरऑल एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पिक कर रही हूँ, रोमांस से रीडिंग की शुरुआत हुई है एंड देन सडनली वी हैव गॉट हार्ट ब्रेक। कहीं ना कहीं ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी केमिस्ट्री थी, बहुत ही अच्छा हमारा रिलेशनशिप था, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल थे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, बट कहीं ना कहीं जिन लोगों के कारण, जिन भी सिचुएशन के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये चेंज आया है हमारे रिलेशनशिप में, या तो आपने इनका दिल दुखाया है या इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ये समय भी बदलेगा। जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिव चेंज आया है, वैसे ही पॉजिटिव चेंज भी आएगा, ये उम्मीद है आपके पर्सन को। इवन इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। इवन ड्रीम्स, इनको विजन्स बहुत आ रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड। इन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ भी हुआ है कि अगर इस रिलेशनशिप में मैं डेडिकेटेड हूँ, फ़िलहाल पास्ट में हो सकता है इन्होंने बहुत झूठ बोले हों, सीक्रेट्स रखे हों, चीट किया हो, बट इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे प्यार है, सामने वाले से प्रेम है, और अगर मैं उसके प्रति डेडिकेटेड हूँ, तो मुझे उससे कोई सीक्रेट्स नहीं रखने हैं। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अंदर से ये फीलिंग है कि जो भी है, जो कुछ भी है, वो सब मुझे उसे बता देना है। अगर कोई सीक्रेट है तो उसे ये जताना है कि मैं उससे सच में बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ। अगर पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो रिजॉल्व करने पर फोकस करना है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि जब सही समय पर भगवान ने मिलाया है तो सही समय पर सब कुछ ठीक भी कर देगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पार्टनर की लाइफ में तो अभी थर्ड पार्टी है, या वो तो अभी एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है, वो तो डर रही हैं या डर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करेगा। सबका रिलेशनशिप एक साथ ही डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, सबके लिए अलग अलग एनर्जीज़ होती हैं। कलेक्टिव लेवल पे ये डिवाइन टाइमिंग है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन में आएंगे, कुछ लोग इसी समय पर परमानेंट यूनियन में आएंगे, कुछ लोग इसी समय पर एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, कुछ लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो रिजॉल्व होगी। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये रियलाइजेशन का है। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में इस प्रेम को समझ पा रहे हैं, आपके प्रति जो डेडिकेशन है उसको रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हाँ, मैं, जब इंसान साथ होता है ना तो उसको कदर नहीं होती है, जब इंसान दूर चला जाता है तब कदर बढ़ती है। तो इन्हें आपसे दूर होने के बाद, ये हार्ट ब्रेक सहने के बाद, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे तो ट्रू लव है और ये सही समय पर आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। तो आप अगर कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिल सकती है रिलेटेड विद कमिटमेंट, क्योंकि आपके पर्सन बहुत डेडिकेटेड है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द आपके पर्सन रोमांटिक जेस्चर आपकी तरफ दे सकते हैं। इनकी फीलिंग्स से ये पता चल रहा है।
देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल्स। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, वेटिंग गेम 2 दिन, कम से कम 2 दिन आपको इंतज़ार करना है। आने वाले टाइम में 22 की वाइब्रेशन है, 222 है, देन वी हैव 1144, 1122, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। 1144, 1122 दोनों ही बहुत लकी नंबर हैं और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में अगर 1% भी फियर है कि मेरे पर्सन नहीं आएंगे, सबके आ जाएं भले मेरे नहीं आएंगे, तो ये फियर निकाल दीजिए। आपके पर्सन चाहे रूड हो, चाहे स्टबर्न हो, चाहे इगोइस्टिक हो, चाहे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हों, बहुत प्रैक्टिकल हों, बहुत लॉजिकल हों, बट इस टाइम पीरियड में विद इन 2 डेज़ और मैक्सिमम 4 डेज़ के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। इनको मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, इनके बारे में सोचिए, इनका नाम लीजिए। इनको आप कैसे मैनिफेस्ट करें, इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप चाहें तो पावरफुल स्पेल्स करके प्लेलिस्ट है दोनों ही चैनल्स में, टैरो विद एम सिंह में भी, एस्ट्रो विद एम सिंह में भी। उनमें से जो भी स्पेल आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो करना चाहते हो, उस स्पेल को ज़रूर ट्राई कीजिए बिना लॉजिक यूज़ किए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं बट सब्र रख रहे हैं। तो जब आप मैनिफेस्ट करोगे, जब आप स्पेल ट्राई करोगे, तो वो जल्दी से जल्दी एक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। उनको अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, स्ट्रेंथ उनकी जो है वो डेवलप होगी आपके प्रति एक्शन लेने के लिए। इस टाइम पीरियड में नो कांटेक्ट वालों के लिए ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की अगर शादी की बात चल रही है या उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन डिस्क्लोज भी करेंगे अपनी फैमिली को कलेक्टिव लेवल पे। अगर ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, तो ये कन्विंस करने का प्रयास भी करेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, आपकी बात तो हो रही है बट किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों में परमानेंट यूनियन में प्रॉब्लम आ रही है। या तो कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कपल है, चाहे उनके मम्मी पापा या आपके मम्मी पापा, कोई तो ऐसा है जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है बहुत लंबे समय से। आने वाले 2 दिन के अंदर, 2 से 6 दिन के अंदर जितने लोग भी कांटेक्ट में हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होगी चीज़ें, चाहे वो चाहें या ना चाहें। या तो ये लोग आपको देख लें, या तो ये लोग में से कोई आपकी चैट पढ़ ले, या तो आपके पार्टनर खुद डिस्क्लोज कर दे। यहाँ पर ये दिख रहा है कि शुरू में कुछ टाइम पीरियड तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पर्सन को फेस करनी पड़ेगी फैमिली की तरफ से, बट उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब मेरे पार्टनर अपनी फैमिली को बताएंगे, या पता नहीं प्रपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके पर्सन के ऊपर दबाव ज़रूर डाला जाएगा, इवन डाला जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन इस प्रेशर को झेल लेंगे और इस प्रेशर से बाहर भी निकल जाएंगे। सो आपको घबराना नहीं है, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। बट 2 दिन तक थोड़ा सा उनका ऐसा बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा साइलेंट रहने का, थोड़ा कम बातचीत करने का, तो उसको आपको इग्नोर करना है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है ट्रस्ट रखिए अपने पर, अपने पार्टनर पर, अपने प्रेम पर, अपने भगवान पर, ईश्वर पर, ईष्ट पर डेफिनेटली ट्रस्ट रखिए। जो होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा इन द नियर फ्यूचर। बहुत जल्द आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। इस टाइम पीरियड में अगर आपके पर्सन आते हैं और उनको रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैंने गलती की थी, तो मुँह मत फुलाइएगा, माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ये सही समय चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग करंट फीलिंग्स में भी आया, यहाँ से भी
ये वो समय चल रहा है जब बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सालों से अटके पड़े हैं सिचुएशंस में, ऐसे लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या यू डिज़र्व समवन बेटर। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ये वो समय चल रहा है जब आप कोई डिसीजन मत लीजिए, अपनी तरफ से पेशेंस रखिए, शांत रहिए, सब कुछ आपके हाथ में है अगर आपने सही तरीके से हैंडल किया सिचुएशन तो। ठीक है, आने वाले कुछ हफ्ते आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए या आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।